प्यारे बच्चों, शुभ संध्या। जो हमारे मैथ के परीक्षार्थी हैं कक्षा 10, ध्यान दें प्यारे बच्चे। हमारे जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं और बच्चियां भी हैं, ध्यान दें। मैं उसका सोल्यूशन आपको लेकर के यहाँ पर मैं आपको उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर मैं आपको इसी का सोल्यूशन लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दें प्यारे बच्चे। हमारे जो जो जिन बच्चों का पेपर कोड 822 IA, पेपर कोड को भाई मिला लें, पेपर कोड को प्यारे बच्चे मिला लें। जिन बच्चों का पेपर कोड 822 IA, ठीक है, मैं उसी का सोल्यूशन आपको करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। प्रश्नोत्तर नंबर 4, जो मैंने आपको प्यारे बच्चों जो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे ना, उसको तो मैंने आपको करा ही दिया है। ये मैंने आपको दूसरा वीडियो दे रहा हूँ, दूसरा वीडियो आपके लिए बनाया है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो मैंने क्योंकि इसमें तो ऑब्जेक्टिव विकल्प, और एक चीज और है, अगर कुछ बच्चों ने आधे प्रश्न तक भी सही किया है, ठीक है, 50% अगर सही किया है, तब भी आधे अंक आपको मिल जाएंगे। तो ये प्रश्नोत्तर नंबर 4 है। 4 में क्या है, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। ठीक है, मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है और मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण 45 अंश। यहाँ पर ध्यान दें, जो चित्र बनाया गया है इसे बच्चे अपना मिला लें। ठीक है, अपने आंसर को इस चित्र से मिला लें। हैं, उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। झंडे की लंबाई ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, जो झंडे की लंबाई है उसको आपको ज्ञात करना है। अब देख लीजिए, ये भी सॉल्व हुआ है ना। इसके बाद इसमें अभी और पार्ट है, हम उस पार्ट को आपको भी दिखा दे रहे हैं। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। जो इसका अगला पार्ट है, ठीक है, अगला पार्ट जो इसका है अभी आपको हम तुरंत दे रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर ठीक है, तो इसका जो अगला पार्ट है हमारे ख्याल से इसमें से कुछ छूटा है क्या, शायद वही है, यहीं तक है हमारे ख्याल से। प्रश्नोत्तर नंबर 4, हाँ यही है, D बराबर 4। प्यारे बच्चों, आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो झंडे की लंबाई होगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। ठीक है, तो ये जो प्रश्न आपका हो गया, ये वाला प्रश्न हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पर, आ जाते हैं हम। यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 2B है। अपना पेपर कोड मिला लीजिएगा, 822 IA। 822 IA जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव विकल्प दिया था उसमें लिखा है। अब हम आ जाते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 2B। 2B आप खोल लीजिए और उसमें से आप प्यारे बच्चों सोल्यूशन को मिला लीजिए। ठीक है, क्योंकि कुछ प्रश्नों का मैंने सोल्यूशन आपको दिया है। यहाँ पर पूछा है प्रश्नोत्तर नंबर 2B। 2B में पूछा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, बहुलक। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल है, बारंबारता है, 6 है, 11 है, 21 है, 23 है और 14 है। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर नंबर 2B, यहाँ पर 2B में, हाँ नहीं सॉरी, 2B में प्यारे बच्चों है, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये वाला प्रश्न है, 2B है। यहाँ पर ये वाला जो चित्र बनाया गया है, ध्यान दें बच्चे, ये जो चित्र बनाया गया है, शॉर्ट स्क्रीन ले लें, उसे आप मिला लीजिएगा तो इसका सोल्यूशन यही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये दूसरा C भी हमने आपको यहाँ पर दे दिया है। ये दूसरे का B हो गया, इस प्रकार से सॉल्व होगा, और ये दूसरे का C। ठीक है, C भी देख लीजिए, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण VCA। सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर CB = CD। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला हम आते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 तो हो ही गया। ठीक है, 4 हो गया, और इसके बाद हम आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 1। ठीक है, 1 नहीं, वो 2 का जो हमारा एक खंड है। ठीक है बच्चे, ये वाला जो 2 का हमारा एक खंड है, इसमें थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देते हैं, बार बार ही कलर आ रहा है। ये कलर ले लेते हैं, ये वाला। चलो हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं, गुलाबी को ले लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा डार्क दिखाई पड़ेगा। ये वाला हम ले लेते हैं, और ये दूसरा हमारा है, दूसरे का ए है, निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है,
तो बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक यहाँ पर आपको आंसर मिल गया 27.25 ए आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर चलते हैं, जो हमारा अगला है, अगला पार्ट हमारा है, ठीक है, अगला है हमारा 1 प्रश्नोत्तर नंबर पहले का भी, जो हमारा खंड बा है प्यारे बच्चों, क्योंकि विकल्प तो मैंने आपको करा ही दिया है, ये खंड बा है। क्या है? खंड बा। तो खंड बा का ये जो प्रश्न है, बिंदु x5 तथा 2-3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है, तो x का मान है, 2 नंबर का प्रश्न है मेरे बच्चों, तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 3। यहाँ पर ये आपको आंसर भी दिया गया है, आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें, फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा। और ये दूसरे का जो है ई है, संख्याओं 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, अभी इसका कुछ पार्ट आगे मिलेगा आपको, मैं दिखा रहा हूँ, इसका कुछ पार्ट आपको आगे मिलेगा। तो हमको लगता है यही है 1A। ठीक है, 1A में ए हो जाएगा 13 और 17, इसको देख लीजिएगा। ये जो प्रश्नोत्तर नंबर 1A है, बिंदु x5 बीच की दूरी 17 मात्रक, तो x का मान, तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा सवाल था हमको लग रहा है, और यहाँ पर ए आंसर आया है 13 और 17, यहाँ पर ए वाला आया 13 और 17। ठीक है, और ये 2f सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका यहाँ पर सॉल्यूशन मैंने आपको करा दिया है, इसको भी आप देख लीजिएगा 2f। अब आते हैं हम अगले पेज पर, उसी का ये आगे है, अधिकतम बारंबारता, ये वाला हमको लग रहा है, ये जो डी है, पहले का डी है, तो पहले का डी वाला ये हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ये 31.81। ठीक है, पहले का डी हो गया। इस प्रकार से मैंने आपको ये सॉल्यूशन करा दिया, और ये आपको हम आ जाते हैं 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आप देख लीजिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि जो 5वां प्रश्न है, पेपर कोड मिला लीजिएगा भाई, पेपर कोड मिला के ही अपना काम करिएगा। पेपर कोड है 822 IA। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 305 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर सॉल्व किया गया है, तो नीचे हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा, है ये वाला हो जाएगा 374 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है मेरे बच्चों, ये हो जाएगा 374 वर्ग सेंटीमीटर, ये वाला हो जाएगा 374, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको जिन बच्चों ने 374 वर्ग सेंटीमीटर जिनके में आया सही होगा। और ये पहले का सी है, इसको आप देख लीजिएगा, पहले के सी में जो दिया गया है ये उसका सॉल्यूशन है। पहले के सी में क्या पूछा था? सिद्ध कीजिए कि 1 + sin θ / cos θ + cos θ + 1 / sin θ बराबर 2 sec θ, ये उसका आंसर है, यहाँ पर सिद्ध हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले वीडियो पर। पहले का ई है, पहले का सिद्ध कीजिए, अच्छा उसी का है, उसी के आगे का ये मतलब फर्स्ट पेज है, उसके पहले सेकंड पेज था, ये पहला पेज है, तो इसे मिला करके आपको ऐसे मिला के पहले बच्चों आप देख लीजिएगा, और इस प्रकार से आपका ये वाला जो है था आपका सॉल्व हुआ। प्यारे बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना प्यारे बच्चों।